हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लड़कियों के अंदर जो ओवरी टाइम होता है ना, ये डिले हो जाता है। लड़की शादीशुदा है, उसके बाद भी उसका जो ओवरी टाइम है ये नहीं आ रहा है। लड़की जल्दी से प्रेग्नेंट नहीं हो रही है। उसकी शादी हुई है, 15-20 साल हो गए, जब भी लड़की प्रेग्नेंट नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा। ये वीडियो आप पूरा देखना। 1000 में से 2-3 लड़कियां ऐसी होती है जिनका ओवरी टाइम होता है ना, ये डिले होता है, आता ही नहीं ओवरी टाइम। अंडे के अंदर जो ओवरी होता है, फॉलिकल होता है, ये निकलता नहीं है और वे लड़की कभी भी प्रेग्नेंट नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले हम बात करेंगे जेनेटिकल फैक्टर। यदि आपकी फैमिली के अंदर आपकी दादी की, आपकी मदर के कोई बीमारी थी तो आप में भी बीमारी हो सकती है, सबसे पहले। दूसरी कंडीशन, आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन। लड़कियों की बॉडी के अंदर हार्मोन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करते हैं, जैसे थायराइड हार्मोन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हो गया, एस्ट्रोजन हार्मोन हो गया और एफएसएच हार्मोन हो गया। ये सारे हार्मोन इंपॉर्टेंट करते हैं। यदि कोई लड़की है जिसका एक हार्मोन भी चेंज हो जाता है, जैसे किसी लड़की के अंदर T3 T4, ये थायराइड वाले हार्मोन होते हैं ना, ज्यादा बनना स्टार्ट हो जाते हैं, उस वजह से भी साइकिल डिले हो जाती है, लड़की प्रेग्नेंट नहीं होती है। यदि ये हार्मोन्स होते कम हो जाते हैं, उस वजह से भी साइकिल डिले हो जाती है। और सबसे बाद में हम बात करेंगे पीसीओडी। अब ये पीसीओडी क्या है? इसका मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। यदि किसी औरत को या किसी लेडीज को ये बीमारी हो जाती है, ऐसे तो ये सबसे ज्यादा 18 साल की लड़की के अंदर भी हो सकता है, 11 साल की लड़की के अंदर नहीं हो सकता, क्योंकि 11 साल की लड़की के अंदर पीरियड स्टार्ट ही नहीं होते। 15 के बाद पीसीओडी कभी भी हो सकता है, 15 से और ये 35-40 तक किसी औरत को पीसीओडी हो सकता है। अब ये पीसीओडी में क्या होता है? जो लड़की का यूट्रस है, फैलोपियन ट्यूब है, ओवरी है, अंडा है, अंडे के अंदर बारीक बारीक फॉलिकल बनना स्टार्ट हो जाते हैं। जो अंडा होता है ना, ओवरी होता है, उसके अंदर जो एग निकलते हैं, ये छोटे छोटे बनना स्टार्ट हो जाते हैं और इनकी संख्या 7 से 12 या इससे ज्यादा भी हो सकती है। इसमें क्या होता है कि ये छोटे छोटे फॉलिकल एंड्रोजन हार्मोन बनाते हैं। ऐसे तो एंड्रोजन हार्मोन लड़कियों की बॉडी के अंदर यदि ज्यादा बनना स्टार्ट हो जाता है तो उनकी आवाज मोटी हो जाती है, गालों पर, चेहरों पर बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं, लड़की का मन चिड़चिड़ा होना स्टार्ट हो जाता है, उसकी साइकिल डिले हो जाती है। यानी नॉर्मल साइकिल्स 28 दिन की होती है। यदि किसी औरत को पीसीओडी हो जाता है तो उसकी साइकिल्स होती है ना, ये 4-5 मंथ के अंदर एक बार आती है और लड़की को पता भी नहीं चलता। और पीसीओडी के अंदर सबसे खतरनाक बात होती है कि एक कोई लड़की है, उसकी मंथ के अंदर 2 साइकिल्स भी आ सकती है। अब जो ये हार्मोन बढ़ते हैं, उस वजह से क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स बनना चाहिए, जैसे एफएसएच हार्मोन बनना चाहिए, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनना चाहिए, एस्ट्रोजन हार्मोन बनना चाहिए, ये हार्मोन भी कम होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उस लड़की की साइकिल्स डिले हो जाती है, अंडा निकलता नहीं है, लड़की मोटी हो जाती है और यदि डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर उसे टैबलेट देता है, जो फॉलिकल होता है उसे निकलने की टैबलेट देता है। इसका एक ही ट्रीटमेंट है, लड़की को वेट कम करना है, एक्सरसाइज करनी है, ऑयली फूड अवॉइड करने हैं कुछ सालों तक। उसके बाद में ये पीसीओडी की बीमारी ठीक हो सकती है। यदि किसी लड़की को सर्विक्स कैंसर हो जाता है, बच्चादानी का कैंसर हो जाता है, एंडोमेट्रियोसिस हो जाता है, ये मैं जो बीमारियां बता रहा हूं, ये सारी फैक्टर करती है ओवरी के ऊपर। यदि ओवरी के अंदर कोई ब्लड आके इकट्ठा हो जाता है, एक बीमारी है एंडोमेट्रियोसिस, इसमें क्या होता है कि जो अंडा होता है लड़की का, वहां पर एक ब्लड आकर इकट्ठा हो जाता है। जो साइकिल्स होती है लड़की की, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये उल्टी चलना स्टार्ट हो जाती है और अंडे के ऊपर आके जो ओवरी है वहां पर ब्लड इकट्ठा हो जाता है। यदि आप लेप्रोस्कोपी से देखते हो उसको और यदि यूएसजी करते हैं तो यूएसजी पर ब्लैक लिक्विड दिखाई देगा और लेप्रोस्कोपी करते हो तो चॉकलेट सिस्ट, यानी चॉकलेट जैसा कलर होता है, उस प्रकार का ये ब्लड होता है। और लंबे टाइम से रहने से वहां का ऑर्गन, जैसे फैलोपियन ट्यूब भी बेकार हो सकती है, ओवरी भी बेकार हो सकता है, आसपास के जो ऑर्गन है, जैसे लैट्रिन का मार्ग भी वहां से होता है, हमारी आंतें भी वहां से कनेक्ट होती है, सब कुछ धीरे धीरे, तो ये सब कुछ बेकार हो सकता है। अब हम बात करेंगे, यदि आपको पीसीओडी है, आपका थायराइड हार्मोन बेकार हो चुका है, आपका थायराइड हार्मोन ज्यादा बन रहा है, कम बन रहा है, जेनेटिकल फैक्टर है, एंडोमेट्रियोसिस है, सर्विक्स कैंसर है, ये सारी बीमारियां आपको एक हो या 2 बीमारी हो जाती है, तो सबसे पहले आपको तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उसके साथ डॉक्टर आपका क्लिनिकल एग्जामिनेशन करता है, आपकी हिस्ट्री लेता है कि ये बीमारी आपको कब हुई है,
कितने दिन से हो रही है। उसके बाद डॉक्टर आपको यूएसजी करता है। यूएसजी एक ऐसी मशीन होती है जिसके द्वारा डॉक्टर आपके यूट्रस के अंदर, आपके पेट के अंदर पेल्विक वाला एरिया होता है जहां पर आपके प्राइवेट पार्ट होते हैं, उसकी पूरी स्कैन कर लेता है। उसके बाद में डॉक्टर यूएसजी करने के बाद भी नहीं पता चलता तो एमआरआई भी कर सकता है। एमआरआई सबसे अच्छी जांच है, इसमें पता चल जाता है कि कौन सी कैंसर सेल बन रही है, कहां पर बन रही है। ये सारी चीजें चेक करने के बाद डॉक्टर आपको टैबलेट देता है। जैसे पीसीओडी के अंदर डॉक्टर लेट्राजोल देता है। यदि आपको एंडोमेट्रियोसिस हो जाता है तो आपको पेन रिलीफ देता है, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस के अंदर पेन होता है। सर्विक्स कैंसर के अंदर पेप स्मेयर करता है और भी जांचें करती है। यदि ज्यादा बढ़ जाता है तो उसको बाहर निकाल देते हैं। अब मान लो ये बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है, और ये बीमारियां एंड स्टेज तक पहुंच गई है, यानी उस कंडीशन में लड़की की जान भी जा सकती है। तो डॉक्टर क्या काम करता है, जो आपका यूट्रस होता है, लेप्रोटोमी करके यूट्रस को बाहर निकाल देता है। सबसे अच्छी जांच है, सबसे अच्छी ट्रीटमेंट है ये, क्योंकि जान बचाने, यदि आपकी जान चल जाए तो क्या फायदा, आपके ऑर्गन ही जब बेकार हो चुके हैं तो डॉक्टर आपके ऑर्गन को निकाल के बाहर निकाल देता है। जैसे यूट्रस बेकार हो चुका उसको निकाल देता है, ओवरी बेकार हो चुका उसको निकाल देता है, फैलोपियन ट्यूब बेकार हो गई, बच्चादानी की ट्यूब, उसे बाहर निकाल देता है। तो ऐसे करके आपका ट्रीटमेंट करता है। यदि बीमारी फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज के अंदर आप पकड़ लेते हो तो सबसे अच्छी बात है। यदि आप लाइफ टाइम, आपको पीसीओडी हो गया, फैलोपियन ट्यूब की जो मूवमेंट है कम हो गई है, और आप ट्राई कर रही हो कि अगले साल माँ बन जाऊंगी, अगले साल माँ बन जाऊंगी, टैबलेट ले रहे हो और आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट या प्रॉपर जांच नहीं कराई, तो आप लाइफ टाइम तक ट्रीटमेंट लेते रहो, आप कभी भी माँ नहीं बनोगी, और उसके बाद आपके ऑर्गन भी बेकार होना स्टार्ट हो जाएंगे। इस वजह से आपको सबसे पहले जांचें करानी चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल के अंदर जाके, अच्छे डॉक्टर के पास जाके, उसके बाद आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट चलता है। जो ये बीमारियां होती है इस सब का इलाज आज के टाइम में, बस टाइम ज़्यादा लगता है, जांचें ज़्यादा होती है, थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।